हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, चाहे वो जी मेंस का हो या नीट का क्वेश्चन हो, है ना। मोस्टली ये क्वेश्चन नीट में कम आता है और मेंस में ज़्यादा आता है। इसका इजी वाला वर्जन नीट में पूछा जाता है और हर साल मैं स्टूडेंट को बताता हूँ इस टॉपिक को कि आप इस टॉपिक को ध्यान से करके जाओ, इसके क्वेश्चंस लगा के जाओ, क्योंकि इसको अगर आप समझ जाते हो तो फिर समझ लो। अब इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, आपको एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें आपको कार्बो एनायन का ऑर्डर दे रखा है और करेक्ट ऑर्डर देखना है कि कौन सा करेक्ट अरेंजमेंट में है। जैसे ही आपका कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, आपको दो बात ध्यान में रखना है, दो बात ध्यान में रखना है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बो एनायन की अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हो तो माइनस आई इफेक्ट सी माइनस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ सी माइनस, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है। अच्छा सर, एक बात ये समझ में आ जाती है, ओके सर। आगे सर, दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्यों ना हो, चाहे वो क्लोरीन हो चाहे वो फ्लोरीन हो, इलेक्ट्रॉन अगर विथड्रॉ करने की कैपेसिटी उसके पास है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर वो है तो वो भी हमारी कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा, कम कर देगा। एंड पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ऐसा कोई भी ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ऐसा कोई भी ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, वो क्या करेगा, इसकी कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इन पॉइंट नंबर 5, अगर कार्बो एनायन किसी भी तरह से रिंग में रेजोनेंस में आ गया, अगर कार्बो एनायन किसी भी तरीके से, आप उस तरीके का टेंशन मत लो, किसी भी तरीके से अगर रिंग में रेजोनेंस में आ गया तो उसकी स्टेबिलिटी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, वो हाई स्टेबल कंपाउंड में काउंट हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, अगर बाय द चांस, अगर बाय द वे, अगर वो नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में आ गया तो पूछो ही मत उसकी स्टेबिलिटी का हाल क्या होगा। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, अगर कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन की स्टेबिलिटी मोस्ट होगी, मोस्ट होगी, मोस्ट होगी। समझ में आता है? मैं फिर से बात को रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बोला कि अगर माइनस आई इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा तो आपको दिमाग में रखना है कि जो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इसकी स्टेबिलिटी, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, अगर डोनर ग्रुप होगा तो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड पॉइंट नंबर 4, मैंने बोला पॉइंट नंबर 4, अगर प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप शो करेगा तो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 हमने बोला कि अगर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में हो, रेजोनेंस में हो तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज ही नहीं इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज एंड इंक्रीज हो जाती है। अगर पॉइंट नंबर 6 मैंने बोला कि अगर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो अगर बेंजीन रिंग के साथ किसी भी तरीके से कंजुगेट हो जाए, रेजोनेंस में आ जाए तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज एंड इंक्रीज हो जाती है। एंड पॉइंट नंबर 7 मैंने आपको बताया कि अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और इधर भी आपका ओके 3 ओके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपने लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इधर भी इधर भी इधर भी, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज एंड इंक्रीज हो जाती है, एंड इंक्रीज हो जाती है। बताया, समझ में आया आपको? अगर ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया, आप देखते ही इस क्वेश्चन को हवा में उड़ा देंगे, आप हवा में उड़ा देंगे 5 सेकंड के अंदर।
कर देंगे क्वेश्चन। अरे सर 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 आपने बोला इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी सर, CCl3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सर। अरे सर आपने एग्जैक्टली बताया और वही क्वेश्चन में देखो आ गया। उसके बाद सर ये बेंजीन रिंग के साथ CCH5CH2 बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा सर, ये आप क्लास में पढ़ाते हो सर, बता चुके हो सर, 1000 बार बताए हो सर, बार-बार बताए हो सर। सर ये भी करेक्ट है, आपने जो बोला वही है सर। यहां पर CH3 2+ I इफेक्ट है सर, यहां पर 3+ I इफेक्ट है सर। इनडायरेक्टली सर ये 2 डिग्री है सर, और ये हमारे पास क्या है 3 डिग्री है सर। सर मतलब कि सर यहां पर 2+ I ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहां पर 3+ I ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3+ I ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो स्टेबिलिटी सर इनकी कम हो जाएगी, इनकी ज्यादा हो जाएगी सर। ये भी करेक्ट है सर, ये भी करेक्ट है सर। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है सर। बताओ समझ में आया? चीजें समझ में आई कैसे क्वेश्चन को करते हैं? बताओ मजा आया? चीजें समझ में आई? ऐसे अगर आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन को अप्रोच करते हो तो जेईई मेंस के क्वेश्चन हो या नीट के क्वेश्चन हो, आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में सॉल्व होते हैं। और यही हमारा पर्पस है कि आपको उस कम टाइम तक पहुंचाना। बाकी क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर ही लेता है ना? है ना? लेकिन रैंक किसकी आती है? जो कम टाइम में सॉल्व करती है। अगर सारे अच्छे बच्चे हैं, गुड बच्चे हैं, तो सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मान लो 10 लाख बच्चे हैं, 10 लाख में मान लो 50,000 अच्छे बच्चे हैं, तो वो सारे बच्चे क्वेश्चन करेंगे, है ना? कोई 10 क्वेश्चन ज्यादा करेगा, कोई 10 कम करेगा, है ना? है ना? मेन थिंग क्या होता है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एक्यूरेसी जितना करो चीजें वो एक्यूरेट होना चाहिए। यानी कुछ भी किए जा रहे हैं नो, चीजें जितना करो सुव्यवस्थित